हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कस किया था और कैपेसिटर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मान लीजिए ये पॉइंट है ए और बी और इनके बीच में आपने यहां पर कैपेसिटर्स को कंबाइन किया हुआ है। किस तरीके से कंबाइन किया हुआ है वो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे भी आपने कैपेसिटर्स को कंबाइन किया हुआ होगा, दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स होंगे, तो ये क्या है यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यहां आपने बहुत सारे कैपेसिटर्स को कंबाइन किया हुआ है, आपस में कनेक्ट किया हुआ है पॉइंट ए और बी के बीच में। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट ए और बी को एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ये बैटरी है V वोल्ट। लेट ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। ओके, तो V वोल्ट की बैटरी है। V वोल्ट की बैटरी का क्या मतलब हुआ कि जो बैटरी के दोनों टर्मिनल हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट। ओके, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, कैपेसिटर्स पर क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है। तो मान लीजिए ये कैपेसिटर्स बैटरी से टोटल चार्ज Q लेंगे, तो इधर प्लस Q चार्ज जाएगा, इधर माइनस Q, क्योंकि कैपेसिटर की एक प्लेट पर अगर प्लस Q चार्ज होता है, दूसरी पर माइनस Q होता है। तो हम यहां लिखेंगे कैपेसिटर्स आर कंबाइंड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। कैपेसिटर्स आर combined between point A and B with a battery of V volt. With a battery of V volt, मैंने अभी बताया था V वोल्ट की बैटरी का क्या मतलब है कि जो दो टर्मिनल है बैटरी के, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। इफ दिस combination of capacitors draw a charge Q फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से ये चार्ज Q ड्रॉ करता है अगर, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो इसमें जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे वो एक सिंगल कैपेसिटेंस की तरह काम करेंगे और उस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी उसको अभी हम लिखेंगे। देन इक्विवेलेंट capacitance of combination is C equivalent is Q by V। तो अगर ये टोटल कॉम्बिनेशन चार्ज Q ड्रॉ करता है V वोल्ट की बैटरी से, तो ये टोटल जो कॉम्बिनेशन होगा इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगी, Q बाय V, और उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट ये तो था कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन दो तरह का है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन।
नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में कैपेसिटर्स कंबाइन कैसे होंगे? मान लीजिए हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं C1, C2, C3 एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ V वोल्ट। लेट 3 capacitors C1, C2 and C3 are connected in series to a battery of V वोल्ट, टू ए बैटरी ऑफ V वोल्ट। तो मान लीजिए ये 3 कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर C1, ये C2, ये C3। तो सीरीज में इस तरह से कनेक्ट होंगे एक के बाद एक। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसको आपने क्या किया, एक बैटरी V वोल्ट की बैटरी है उससे कंबाइन कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव। अब ये कॉम्बिनेशन है जो कैपेसिटर्स का, ये सीरीज में है। सॉरी, मान लीजिए ये चार्ज Q ड्रॉ करता है बैटरी से, तो इधर प्लस Q, इधर माइनस Q। तो इस C1 की जो ये पहली प्लेट है, इस पर कितना चार्ज जाएगा? प्लस Q जाएगा। तो जो नेगेटिव प्लेट है C1 की, ये दूसरी प्लेट है, इस पर इंडक्शन होगा चार्ज का। चार्जिंग बाय इंडक्शन आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। तो इस पे प्लस Q है तो क्या होगा, इस पे माइनस Q आ जाएगा। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, ये तो न्यूट्रल था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये प्लेट और ये C2 की ये वाली प्लेट, C1 की ये वाली प्लेट और C2 की ये वाली प्लेट, ये कॉम्बिनेशन अभी न्यूट्रल था। लेकिन क्या हुआ, इस पे माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज अपने आप नहीं प्रोड्यूस हो सकता। तो यानी अगर यहां माइनस Q आया है तो क्या होगा, यहां प्लस Q आएगा। सो दैट ओवरऑल अभी भी माइनस Q प्लस Q ये कॉम्बिनेशन न्यूट्रल हो जाए। फिर अगेन C2 में अगर इस प्लेट पर पॉजिटिव Q आता है तो इस पर माइनस Q आएगा। फिर इसी तरह से इस पे प्लस Q और यहां माइनस Q। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीरीज में कैपेसिटर्स पर। तो आप देख सकते हैं कि सीरीज में सभी कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम है Q। ओके, तो हम यहां लिखेंगे इफ Q is charge drawn from the battery, if Q is charge drawn from the battery, then charge on each capacitor will be same. Then charge on each capacitor will be same and equal to Q। सेम होगा और किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो उन पर चार्ज इक्वल होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त भी यूज करेंगे कि अगर आपको जो कैपेसिटर दिए हैं वो सीरीज में है तो उन पर चार्ज सेम होगा। तो हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर के अक्रॉस अगर उस पर चार्ज है तो
पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो मान लीजिए C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, C2 के अक्रॉस V2 है, C3 के अक्रॉस V3 है। तो हम यहां लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस across C1 is V1 आपने पढ़ा था Q इक्वल टू CV, तो V क्या होगा Q बाय C, तो V1 होगा Q बाय C1 क्योंकि C1 पर चार्ज क्या है Q है। इसी तरह से potential difference across C2 is V2, that will be Q by C2, and potential difference across C3 V3, that will be Q by C3। ओके, क्योंकि V2 पे भी चार्ज क्या है Q है, तो Q by C2, V3 पर भी चार्ज क्या है Q है, तो Q by C3। ओके, अब ये जो टोटल पोटेंशियल है V, ये किसके इक्वल होगा, इन तीनों के सम के इक्वल होगा। कैसे, मान लीजिए आपकी ये बैटरी 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की बैटरी है। अगर इसके अक्रॉस 3 वोल्ट का ड्रॉप होता है पोटेंशियल, मींस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट, इसके अक्रॉस है 5 वोल्ट, तो 3 + 5 कितना हो गया 8, तो इसके अक्रॉस कितना बचेगा सिर्फ 4, सो दैट 8 + 4 12। तो इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका सम किसके इक्वल आएगा, जो अप्लाइड पोटेंशियल है V वोल्ट। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मैं फिर से बताता हूं कि मान लीजिए अगर आपकी बैटरी 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, इसके अक्रॉस है 3 वोल्ट, इसके अक्रॉस है 5 वोल्ट, तो 3 + 5 कितना हो गया 8, तो कितना बच गया सिर्फ 4, तो इसके अक्रॉस 4 वोल्ट होगा, सो दैट 3 + 5 + 4 इज इक्वल टू 12। तो यहां पर V1 V2 V3 की वैल्यू रख दीजिए। V1 इज Q बाय C1 प्लस V2 इज Q बाय C2 प्लस V3 इज Q बाय C3। Q कॉमन आएगा सभी में, तो Q कॉमन ले लीजिए, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, तो V बाय Q इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। लेकिन आपने पढ़ा था C इक्विवेलेंट इज Q बाय V, तो V बाय Q क्या हो जाएगा 1 बाय C इक्विवेलेंट, तो इसको मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड को 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो ये आ जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला। अगर n कैपेसिटर है सीरीज में, फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो 1 बाय C इक्विवेलेंट होगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 एंड सो ऑन अप टू 1 बाय Cn। तो ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो नेक्स्ट है नंबर 2 इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। Let 3 capacitors C1, C2 and C3 are connected in parallel to a
बैटरी ऑफ V वोल्ट। ओके, तो मान लीजिए 3 कैपेसिटर है, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होंगे? पैरेलल में कनेक्ट होंगे अगर तीनों की पॉजिटिव प्लेट एक साथ कनेक्टेड हो और नेगेटिव प्लेट एक साथ कनेक्टेड हो, एंड देन ये पूरा कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है टू ए बैटरी ऑफ V वोल्ट, टू ए बैटरी ऑफ V वोल्ट। तो मान लीजिए जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये बैटरी से ड्रॉ करता है चार्ज Q, तो इधर प्लस Q जाएगा, इधर माइनस Q। तो यहां पर Q चार्ज है, तो इस Q में से कुछ तो इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, और जो बाकी बच गया वो इधर चला जाएगा। तो इस पर मान लीजिए Q1 चला गया, इस पर Q2 और इस पर Q3। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा प्लेट्स पर? इस पर प्लस Q1 तो इस पर माइनस Q1, इस पर प्लस Q2 तो इस पर माइनस Q2, और इस पर प्लस Q3 तो इस पर माइनस Q3। तो चार्ज ऑन C1 इज Q1, चार्ज ऑन C2 इज Q2, चार्ज ऑन C3 इज Q3। तो स्टूडेंट जिस तरह से अभी हमने पढ़ा था सीरीज में सभी कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम होता है, इसी तरह पैरेलल में सभी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और वो किसके अक्रॉस किसके इक्वल होगा? V वोल्ट के इक्वल। तो हम यहां लिखेंगे इन पैरेलल potential difference across all capacitors will be same and equal to V volt. Okay, so V1, V2, V3 is equal to V। V1 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, वो V होगा। V2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2, वो भी V होगा। और V3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, वो भी V वोल्ट के इक्वल होगा। तो चार्ज ऑन C1 इज Q1, C1 पर चार्ज क्या है? Q1। तो आपका रिलेशन होता है Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू C इंटू V, तो ये होगा C1 V1। तो C1 और V1 की वैल्यू V। इसी तरह चार्ज ऑन C2 इज Q2, इट विल बी C2 V2, तो C2 और V2 की वैल्यू V। इसी तरह चार्ज ऑन C3 इज Q3 इक्वल टू C3 V3, तो ये होगा C3 V, क्योंकि V3 इक्वल टू V। अब जो टोटल चार्ज है Q, ये है इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मान लीजिए ये चार्ज 10 कूलम है, यहां से इस कॉम्बिनेशन ने 10 कूलम लिया, तो अगर यहां पर 3 कूलम चला गया, यहां 4 कूलम चला गया, तो 3 प्लस 4 7, तो कितना बच गया? 3, तो यहां 3 कूलम होगा। मीन्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 विल बी इक्वल टू Q, बट Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। स्टूडेंट कई बार जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो हो सकता है कुछ चीजें आपको एक बार में समझ ना आए, तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा सुनेंगे तो आपको जरूर समझ आ जाएगा। तो आप ऐसा भी कीजिए कि अगर कहीं पर आपको एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देखिए और दोबारा से सुनिए। ओके, बट Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सो Q इक्वल टू Q1 की वैल्यू है C1V प्लस Q2 की वैल्यू है C2V
प्लस Q3 की वैल्यू है C3V, Q इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। मैंने V कॉमन ले लिया तो ये Q बाई V हो गया आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। और Q बाई V क्या होता है, हमने जो सबसे पहले टॉपिक किया था आज की क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, Q बाई V था आपका C इक्विवेलेंट के इक्वल, तो इट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। स्टूडेंट, तो पैरेलल के लिए दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक पैरेलल में सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, दूसरा C इक्विवेलेंट इज सिंपल लीनियर सम C1 प्लस C2 प्लस C3 जितने भी कैपेसिटर होंगे। लाइक फॉर n capacitors C equivalent is C1 plus C2 plus C3 up to Cn। तो ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट ये था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का टॉपिक। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए दो न्यूमेरिकल लिख दिए हैं। पहले हम इजी वाले न्यूमेरिकल करेंगे, धीरे धीरे थोड़े से डिफिकल्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम ये वाला करते हैं। 3 कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड सच दैट सेकंड एंड थर्ड, यानी ये 2 एंड 3 माइक्रोफैराड वाले आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड फर्स्ट इन पैरेलल, और फिर उनके साथ जो फर्स्ट है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपके पास 3 कैपेसिटर है, पहला C1 मान लेते हैं 1 माइक्रोफैराड, C2 2 माइक्रोफैराड, C3 3 माइक्रोफैराड। तो जो ये सेकंड और थर्ड है ये सीरीज में है, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। तो C2 और C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा? सीरीज में होता है 1 बाई C इक्विवेलेंट इज 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैं C23 लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ओके, C23 क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2 एंड C3। हम इसी तरह से लिखेंगे, इससे ये आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा कि ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये किन कैपेसिटर की है। जैसे इससे पता चल रहा है ये सेकंड और थर्ड कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो 1 बाई C23 इज इक्वल टू 1 बाई C2 इज 2, 1 बाई C3 इज 3, तो एलसीएम 6, तो 3 प्लस 2, तो 1 बाई C23 इज 5 बाई 6, तो C23 इज 6 बाई 5 मीन्स 1.2, और ये माइक्रोफैराड में है तो माइक्रोफैराड। अब क्या है, अब ये जो C23 है ये फर्स्ट के साथ पैरेलल में होगा। ये कैसे है? ये इस तरह से है स्टूडेंट, ये C2, ये C3 और इसके साथ C1 पैरेलल में है। अभी तो ये सीरीज में लग रहा है, तो पैरेलल में कैसे दिखा कि अगर हम यहां पर मान लें हमने कोई बैटरी लगा दी है, तो C2 C3 किस में है? सीरीज में, तो ये आ गया, और उसके साथ C1 पैरेलल में है, तो C23 इज पैरेलल टू C1। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? C इक्विवेलेंट लिखो, या फिर आप इसको, क्योंकि ये फाइनल निकाल रहे हो तो C इक्विवेलेंट लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको C123 भी लिख सकते हो। तो ये क्या होगा? पैरेलल में क्या होता है? सिंपली C1 प्लस C23, क्योंकि पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 सिंपली ऐड होते हैं। तो C1 की वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड, C23 है 1.2, तो ये आ गया 2.2 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो C2 C3 आर इन सीरीज, और फिर वो दोनों C1 के साथ पैरेलल में हैं।
ये आपका तो पहले हमने सीरीज वालों का अलग से कैलकुलेट किया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और फिर उसको C1 के साथ ऐड कर दिया पैरेलल के अकॉर्डिंग। तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल। अब हम ये न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें 3 कैपेसिटर दिए हुए C1, C2, C3। ये किस में है? पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसी तरह होता है, आपने अभी पढ़ा था। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन किससे कनेक्टेड है? 4200 वोल्ट की एक बैटरी से। और C1, C2, C3 तीनों की वैल्यू है 25 माइक्रोफैराड। कैलकुलेट चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। ड्रॉन फ्रॉम बैटरी यानी बैटरी से कितना चार्ज लिया। तो मान लीजिए Q चार्ज लिया तो इधर प्लस Q जाएगा, तो इधर माइनस Q। तो ये चार्ज किसके इक्वल होगा? C इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि C इक्विवेलेंट क्या था? Q बाई V। तो पहले हम इसका C इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा? पैरेलल में है तो सिंपली C1 प्लस C2 प्लस C3। क्यों? क्योंकि C1, C2, C3 आर इन पैरेलल। तो ये आ गया 25 प्लस 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 प्लस 25, 75 माइक्रोफैराड। तो Q होगा यहां से C इक्विवेलेंट इंटू V इस फॉर्मूले से। तो C इक्विवेलेंट 75 माइक्रो होता है 10⁻⁻6 इंटू V है आपका 4200 वोल्ट। तो अगर आप इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 315 इंटू 10⁻³ कूलम। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो स्टूडेंट बहुत ही आसान से 2 न्यूमेरिकल थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। स्टूडेंट मैंने आपके लिए 2 न्यूमेरिकल और लिख दिए हैं। पहले ये है, ये पॉइंट P और Q है, इसके बीच में ये कैपेसिटर्स है। पहले एक कैपेसिटर C है और ये फिर 3 कैपेसिटर्स हैं C1, C2, C3। C1, C2, C3 की वैल्यू है 20 माइक्रोफैराड, ये भी 20 माइक्रोफैराड, C2 भी 20 माइक्रोफैराड, C3 भी 20 माइक्रोफैराड। फिर कहता है P और Q के बीच में यानी इन सभी कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर 30 माइक्रोफैराड है तो इस C की वैल्यू बताइए। ओके, तो जो C1, C2, C3 है वो पैरेलल में है। C1, C2, C3 आर इन पैरेलल। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा यानी C1, 2, 3 लिख देता हूं मैं उसको, वो क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी C1, C2, C3 की, क्योंकि ये पैरेलल में है तो क्या होगी? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये है 20 प्लस 20 प्लस 20, क्योंकि सभी की वैल्यू क्या है? 20 माइक्रोफैराड ईच। तो ये हो गया 60 माइक्रोफैराड। तो अब सिचुएशन क्या होगी कि ये पॉइंट P है, ये कैपेसिटर C है और इन तीनों को मैं इस सिंगल C1, 2, 3 से रिप्लेस कर सकता हूं और ये Q है। तो अब C और C1, 2, 3 क्या है? सीरीज में। C एंड C1, 2, 3 आर इन सीरीज। तो अब P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आएगी? टोटल 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C प्लस 1/C 1, 2, 3। तो लेकिन C इक्विवेलेंट की वैल्यू दी हुई है कितना? 30 माइक्रोफैराड। इफ C इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q इज 30 माइक्रोफैराड, ओके, तो ये हो जाएगा 1/30 इक्वल टू 1/C प्लस 1/C 1, 2, 3 की वैल्यू है 60। तो मैं इधर लिख देता हूं अब इसके बाद। तो यहां से 1/C क्या आ जाएगा? 1/30 माइनस 1/60। तो एलसीएम आ गया 60, तो ये आ गया 2 माइनस 1। तो 1/C इक्विवेलेंट, सॉरी, नहीं, ठीक है, ये 1/C आएगा। तो 1/C आ गया यहां से 1/30 और ये इधर जाके माइनस 1/60।
तो 1/30 माइनस 1/60, एलसीएम 60, 2 माइनस 1 1, तो 1/c आ गया 1/60, तो c आ गया आपका 60 माइक्रोफैराड। तो ये आपका आंसर आ गया। तो c की वैल्यू क्या आई? 60 माइक्रोफैराड। अगेन C1 C2 C3 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C123 लिख दिया मैंने, तो ये क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 60 माइक्रोफैराड। तो अब क्या होगा, C और इन तीनों को रिप्लेस कर दिया C123 से। अब ये दोनों किस में है? सीरीज में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा इस फॉर्मूले से? 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c प्लस 1/C123। तो C इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है 30 माइक्रोफैराड, तो इसकी जगह 30, C123 आपने निकाला है 60, तो ये 60, तो ये वैल्यूज रख के अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, तो आपका आंसर आ गया 60 माइक्रोफैराड। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट C1 C2 C3 C4 C5 5 कैपेसिटर्स हैं और हर एक की वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है इस पूरी कॉम्बिनेशन की, मींस बिटवीन A एंड B। तो C1 इज पैरेलल टू C2, C1 C2 पैरेलल में है और C4 C5 भी पैरेलल में है। तो C1 और C2 का कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? मैं उसको C12 लिख देता हूं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C2 उसको मैंने C12 लिख दिया, तो ये क्या होगा? पैरेलल में है तो C1 प्लस C2, वैल्यू क्या है? 1 माइक्रोफैराड है सभी की, तो 1 प्लस 1 2 माइक्रोफैराड। इसी तरह C4 C5 भी पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C45 हो जाएगा, तो ये होगा C4 प्लस C5, तो ये भी 1 प्लस 1 2 माइक्रोफैराड। तो अब सिचुएशन क्या होगी? पॉइंट A, C1 C2 को सिंगल C12 से रिप्रेजेंट कर देंगे, फिर C3 और फिर C4 C5 को इनके इक्विवेलेंट C45 से रिप्रेजेंट कर देंगे, और फिर ये पॉइंट B। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालनी है बिटवीन A एंड B। तो अब ये जो C12 C3 एंड C45 ये सीरीज में है। अब C12 C3 C45 आर इन सीरीज। सो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है A एंड B उसको हमने C इक्विवेलेंट लिख दिया, तो ये किसके इक्वल होगी? 1/C12 प्लस 1/C3 प्लस 1/C45। C12 की वैल्यू है 2, तो 1/2, C3 की वैल्यू है 1, तो 1/1, और C45 की वैल्यू भी 1/2 है। तो 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया 2/1। तो C इक्विवेलेंट क्या आ गया? 1/2 यानी 0.5 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर आ गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज 0.5 माइक्रोफैराड। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब मैं इनको इरेज कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। आपको ये अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स दिया हुआ है। C1 40 माइक्रोफैराड, उसके बाद C2 C3 C4 ईच इज 60 माइक्रोफैराड, एंड देन C5 C6 दोनों 10 माइक्रोफैराड है। कहते हैं इफ ए बैटरी ऑफ 100 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, ये पॉइंट A है ये B है, फाइंड चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। तो बैटरी से ये पूरा कॉम्बिनेशन है जो कैपेसिटर्स का A और B के बीच में, ये कितना चार्ज ड्रॉ करेगा, कितना चार्ज लेगा। ओके, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? A और B के बीच में, A और B के बीच में जितना भी कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है
इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? C2, C3, C4 ये सीरीज में है, एक के बाद एक लगा हुआ है। सीरीज में क्या होता है? एक के बाद एक, इस तरह से, है ना। तो ये ऐसे ही लगे हुए हैं। तो C2, C3, C4 आर इन सीरीज। तो इनका जो इक्विवेलेंट को आएगा 1/C234 लिख देता हूं मैं इसको। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2, C3, C4 को मैंने क्या लिखा? C234। तो सीरीज में क्या होता है? 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, तो ये क्या हो गया? 3/60, तो 1/20। तो यानी C234 क्या आ गया आपका? 20 माइक्रोफेराड। C234 इज 20 माइक्रोफेराड। फिर C5, C6 किस में है? पैरेलल में है। ये इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है इस तरह से, तो ये पैरेलल में है। तो C5 इज पैरेलल टू C6। तो C5 और C6 का जो इक्विवेलेंट आएगा उसको मैं C5-6 लिख देता हूं। तो ये पैरेलल में है तो क्या होगा? सिंपली C5 प्लस C6, तो 10 प्लस 10 20 माइक्रोफेराड। ओके, तो अब ये डायग्राम एक तरह से क्या बन गया? ये पॉइंट A, फिर ये C1 40 माइक्रोफेराड, और फिर ये पॉइंट आ गया, इसको आप कोई भी नाम दे दो, पॉइंट D लिख दो। तो ये पॉइंट D आ गया। पॉइंट D के साथ एक तो इधर से ये वाला जिसको C234 लिखा आपने, यानी C234। ओके, ये पॉइंट B मान लेते हैं। और इधर से अगर आप आए तो C5 और C6 का इक्विवेलेंट क्या है? C5-6। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब C234 और C5-6 किस में हुए? पैरेलल में हो गए। C234 एंड C5-6 आर इन पैरेलल। तो इन दोनों का जो C इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा? मैं उसको लिख देता हूं C2-6, 2-6, इसका मतलब है 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी C234 और C5-6 का इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा C234 प्लस C5-6। ओके, तो ये आपका आ जाएगा। C234 की वैल्यू क्या थी? 20, C5-6 की भी 20, तो 20 प्लस 20 40 माइक्रोफेराड। ओके, तो यानी ये वाला जो C23 और C5-6 है, इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया? ये आ गया 40। तो अब क्या बन जाएगा ये डायग्राम? पॉइंट A C1 40 माइक्रोफेराड, और फिर उसके बाद इस सिंगल को, इन दोनों को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? इस सिंगल से, C2-6। और फिर पॉइंट B, ये भी कितना है आपका? 40 माइक्रोफेराड। तो अब ये दोनों किस में है? सीरीज में है। C1 एंड C2-6 आर इन सीरीज। तो अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है टोटल फाइनली, उसको मैं C इक्विवेलेंट लिख देता हूं। तो वो किसके इक्वल होगा? 1/C1 प्लस 1/C2-6। तो C1 की वैल्यू 40 है और इसकी वैल्यू भी 40 है, तो 1/40 प्लस 1/40, 2/40 यानी 1/20। तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया? 20 माइक्रोफेराड। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है A और B के बीच में, ये 20 माइक्रोफेराड के इक्वल है। अब कहता है अगर 100 वोल्ट की बैटरी लगा दे तो चार्ज कितना ड्रॉ करेगा ये पूरा कॉम्बिनेशन उस बैटरी से। तो पॉइंट A और B के बीच में ये एक बैटरी लगा दी मैंने,
100 वोल्ट की, पॉइंट ए और बी के बीच में मैंने बैटरी लगा दी 100 वोल्ट की, तो कितना चार्ज ड्रॉ करेगा? तो मान लीजिए Q चार्ज ड्रॉ करेगा, तो इधर तो जाएगा प्लस Q चार्ज और इधर माइनस Q। तो मैं यहां से इरेज कर देता हूं उसके लिए। तो चार्ज ड्रॉन कितना आ जाएगा? अब इसके बाद आगे कंटिन्यूटी में यहां लिख रहा हूं क्योंकि यह जगह नहीं है। तो चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज Q, ये किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी जो कि 20 माइक्रोफैराड है, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी जो कि 100 वोल्ट है। तो 20 इंटू 100, और ये माइक्रोफैराड में है तो 10⁻⁻⁻6 भी आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 20 इंटू 100 होता है 2000। तो ये आपका 2000 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यानी 2000 माइक्रो कूलम। ये आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर आ जाता है 2000 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज ये पूरा कॉम्बिनेशन 100 वोल्ट की बैटरी से ड्रॉ करेगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैं बोर्ड को क्लीन करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। स्टूडेंट ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पॉइंट ए है, 90 वोल्ट यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू है। फिर 3 कैपेसिटर है C1 C2 C3, ये सीरीज में है। और ये पॉइंट बी है, इसको अर्थ किया हुआ है, इसको अर्थिंग किया हुआ है। C1 की वैल्यू 20 माइक्रोफैराड है, C2 की 30 और C3 की 15 माइक्रोफैराड। ये कहता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ C2। तो स्टूडेंट ये 90 वोल्ट पे है और ये अर्थिंग किया हुआ, तो ये 0 वोल्ट पे होगा। इट इज लाइक पॉइंट ए और बी के बीच में क्या है? 90 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि ये 90 पे है, ये 0 पर है। तो 90 माइनस 0 90। तो इसको आप कुछ इस तरह से बना सकते हो सर्किट को, C1 C2 C3, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, और 90 वोल्ट का ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। मींस इसको आप कह सकते हो कि इनके बीच में एक 90 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। ओके, तो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ C2 निकालो, यानी V2। ओके, तो मान लीजिए चार्ज Q ड्रॉ करेगा, तो इधर प्लस Q, इधर माइनस Q। तो इस पे प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। सीरीज में सभी पर चार्ज सेम होता है कैपेसिटर पर। तो Q निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले C1 C2 C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। और C1 C2 C3 क्या है? सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15। C1 C2 C3 की ये वैल्यूज रख दी हमने। तो इसमें एलसीएम आ जाएगा 60, तो 3 प्लस 2 प्लस 4। तो ये आ गया आपका 9/60। 3 से कैंसिल होंगे तो 3/20, 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट आ गया 20/3 माइक्रोफैराड। तो चार्ज ड्रॉन Q क्या होगा? चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी Q है C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट है 20/3 और V की वैल्यू क्या है? 90 वोल्ट। तो 1800/3 600, और ये माइक्रोफैराड में है तो यहां भी माइक्रो कूलम।
तो इतना चार्ज बैटरी से ड्रॉ किया है, और चार्ज ऑन C2 भी क्या है, Q है, तो वो क्या होगा, उस पर भी 600 माइक्रोकूलम। सो चार्ज ऑन C2 इज 600 माइक्रोकूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस across C2 is V2, तो वो क्या होगा, चार्ज ऑन C2 जो कि Q है, और Q की ये वैल्यू हमने निकाल ली, डिवाइड बाय C2, क्योंकि V होता है Q बाय C। तो ये है 600 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻6 होता है, बाय C2। C2 की वैल्यू क्या है, 30, तो 30 रख दो यहाँ पे वैल्यू, 30 माइक्रोफेराड, तो माइक्रो 10⁻⁻6, ये कैंसिल, और इससे ये कैंसिल होके 20 आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 क्या आ गया आपका, 20 वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। ओके, तो अगर एक बार में आपको अच्छे से समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लीजिए, आपको जरूर समझ आएगा। फिर भी ना समझ आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। स्टूडेंट, मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। आपको 4 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, C1 C2 सीरीज में, C3 C4 भी सीरीज में है, और ये C12 और C34 आपस में पैरेलल में है, और वो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। C1 C2 C3 C4 की ये वैल्यूज दी हुई है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। ओके, तो स्टूडेंट ये 12 वोल्ट की बैटरी का मतलब है कि इसके पोटेंशियल टर्मिनल, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है। यानी अगर पॉजिटिव टर्मिनल 12 वोल्ट पे है तो नेगेटिव 0 वोल्ट पर होगा। तो ये 12 वोल्ट पे है, तो ये पॉइंट किस पर होगा, 12 वोल्ट पे। ये पॉइंट भी 12 वोल्ट पे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल में है। और ये 0 वोल्ट पर, ये 0 वोल्ट पर। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मान लीजिए पॉइंट ए पर पोटेंशियल है VA, पॉइंट बी पर पोटेंशियल है VB। VA पोटेंशियल एट A, VB पोटेंशियल एट B। तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये 12 है, यहां VA है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, 12 माइनस VA। और C2 के अक्रॉस यहां VA है, यहां 0 है, तो VA माइनस 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस across C1 is V1 equal to 12 माइनस VA। तो इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 इज V2, वो होगा VA माइनस 0, VA के इक्वल। तो इसके अक्रॉस क्या होगा, यहां पर VB है, यहां 12, तो 12 माइनस VB होगा C3 के अक्रॉस, और C4 के अक्रॉस VB माइनस 0, तो VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 इज V3 is 12 minus VB, and potential difference across C4 is V4, VB minus 0, VB। अब C1 C2 सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, C1 एंड C2 आर इन सीरीज, सो उन दोनों पर चार्ज सेम होगा। Q1 चार्ज ऑन C1, Q2 चार्ज ऑन C2। Q होता है CV, तो यानी C1 V1 इक्वल टू
C2V2, C1 की वैल्यू है 8 माइक्रोफेराड इंटू V1 की वैल्यू है 12 माइनस VA, C2 की वैल्यू है 4 माइक्रोफेराड और V2 की वैल्यू है VA। ये 4 से कैंसिल होके 2 आ जाएगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 24 माइनस 2VA इज इक्वल टू VA, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 24 इक्वल टू 3VA, तो यहाँ से VA आ गया आपका 24/3 8 वोल्ट। तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल की वैल्यू है 8 वोल्ट। इसी तरह से पॉइंट बी पर निकालेंगे हम। तो C3 C4 भी क्या है, सीरीज में है, तो इन पर चार्ज सेम होना चाहिए क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। क्योंकि C3 एंड C4 आर इन सीरीज, सो Q3 इक्वल टू Q4, Q3 चार्ज ऑन C3, Q4 चार्ज ऑन C4, तो इट मीन्स C3V3 इक्वल टू C4V4। अब ये वैल्यूज रख देते हैं हम, तो मैं इधर रख देता हूँ, सॉरी ये C1 था आपका 8 माइक्रोफेराड और C2 था 4, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो C3 की वैल्यू है 3 और V3 की वैल्यू है 12 माइनस VB इज इक्वल टू C4 6 और V4 की वैल्यू है VB। इसको आप सॉल्व कर लो, तो इससे ये 2 आ जाएगा, तो 12 माइनस VB इक्वल टू 2VB, तो यहाँ से VB आ गया आपका 4 वोल्ट। तो VA माइनस VB आपको निकालना है, तो VA की वैल्यू है 8, VB की वैल्यू है 4, तो 8 माइनस 4 वोल्ट। सॉरी यहाँ आपको शायद ठीक से दिखाई नहीं देगा, तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो VB 4 वोल्ट आ गया, VA 8 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा, VA माइनस VB, VA की वैल्यू 8, VB की वैल्यू 4, तो 8 माइनस 4 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट इसी तरह के और भी काफ़ी न्यूमेरिकल आपको अपनी नोटबुक में मिल जाएंगे। आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो ये क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।